नमस्ते एवरीबॉडी। पीएसएसएम फरीदाबाद ग्रुप में आप सबका स्वागत है। आज से हम ईशावास्य उपनिषद उसके बारे में कुछ विमर्श करेंगे। हम सब जानते हैं कि जो वेद है उसका 4 विभाग है। जो पहला विभाग है उसको संहिता कहते हैं। संहिता में अनेक प्रकार की जो क्रियाकांड है, उसके मंत्र है, उसके गीत है, जैसे कि सामवेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, ऋग्वेद संहिता इत्यादि। दूसरे भाग को कहते हैं ब्राह्मण। वो ब्राह्मण में भी जो विधि विधान है, अवसर जो होते हैं, शादी के अवसर है, उपनयन संस्कार है इत्यादि की बात, उसके मंत्र, उसकी बात उसमें बताई गई। और ब्राह्मण के 2 भाग है, एक आरण्यक, जैसे कि बृहद आरण्यक उपनिषद। जो आरण्यक वो इसके लिए है कि जो जंगल में जाकर 1 to 1 गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है, वो साधना करता है, जैसे कि बृहदारण्यक। और जो अंतिम भाग है उसको कहते हैं उपनिषद, जिसमें मनुष्य और ये अस्तित्व, उसका जो एकत्व है, उसकी बात बताई गई है। इसको हम फिलोसॉफी कहते हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, और उसमें ज्यादातर अध्यात्म की बात ही बताई गई है। कई उपनिषद है, लेकिन 10 या तो 11 उपनिषद को प्रमुख माने गए हैं। उसमें से सबसे पहला है ईश ईशावास्य उपनिषद और ईशोपनिषद शॉर्ट में। ईश का मतलब होता है परमात्मा, ईश्वर। और हर एक उपनिषद की शुरुआत एक मंत्र से होती है, शांति पाठ से होती है, और अंत भी शांति पाठ से होता है। हम शांति पाठ की बात आखिर में करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ उसका जो पहला मंत्र है, पहला श्लोक है, उसके बारे में कुछ विमर्श करेंगे। उपनिषद केवल अध्यात्म की बात करता है। उसमें किसी भी प्रकार का जो वितंडावाद, वितंडावाद मतलब जो न्याय शास्त्र है उसके एक 12वीं, उसमें 16 तरह की टेक्निक बताई गई है कि सामने को आप किस तरह से अपने तर्क से, अपनी बुद्धि से सामने वाले की जो दलील है और आपके सबूत के अनुसार आप कैसे सामने वाले को हरा सकते हो शास्त्रार्थ में, या तो फिर अपना पक्ष आप कैसे साबित कर सकते हो। तो न्याय शास्त्र में उसकी 16 टेक्निक बताई गई है। उसमें 12वीं टेक्निक है वितंडावाद। उसका सीधा मतलब है निरर्थक दलील करना। उसके एक ही मतलब होता है कि आप क्या मानते हो, नहीं मानते, उसकी कोई अहमियत नहीं है। बस आप सामने वाला जो बोलता जा रहा है उसको आप खंडन करते जाइए। इंग्लिश में उसको सोफिस्ट्री कहते हैं। जैसे कि दलील कैसी होती है कि किसी मनुष्य को काट डालना एक क्राइम है, एक गुनाह, एक अपराध है। इसीलिए डॉक्टर्स लोग जब सर्जरी करते हैं और मनुष्य को काटते हैं, वो भी एक अपराध है। तो इस तरह की वाहियात दलील करके
सामने वाले की जो उनकी जो मान्यता है उसको खंडित करने की बात, उसको वितंडावाद कहते हैं। उपनिषद में ये वितंडावाद नहीं, वो केवल और केवल अध्यात्म की ही बात करता है। जो हाँ, जो भी बात करेंगे या तो उनकी जो प्रेरणा हुई थी उसके बारे में विमर्श करेंगे तो केवल और केवल अध्यात्म की बात ही होगी। समय जाते उसमें कुछ क्षेपक श्लोक भी आ गए, वो भी हमको पता चल जाता है आपको कि किस तरह से क्षेपक श्लोक बाद में डाले गए, क्योंकि उसकी लिंक नहीं होती। वो जो पहले बताया गया है उससे विरोध की बात आती है तो हमें समझ लेना चाहिए कि एक क्षेपक श्लोक है। लेकिन ज्यादातर ईशावास्य उपनिषद में ऐसे क्षेपक श्लोक नहीं मिलते या मंत्र नहीं मिलते। केवल 18 ही मंत्र है उसमें। लेकिन जैसे कि मांडुक्य उपनिषद है, उसके बारे में कहा जाता है कि मोक्ष के लिए मांडुक्य उपनिषद काफी है, पर्याप्त है। ईशावास्य उपनिषद है, वो भी काफी है। हर एक उपनिषद साक्षात्कार के लिए काफी। उनके जो ऋषि होते थे उन्होंने अलग अलग तरीके से बात बताई। यहाँ सबसे पहले जो पहला मंत्र है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम। पहले हम उनका शब्दार्थ देखेंगे और फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। जगत्याम मतलब इस सृष्टि में, यत् किंच जो कुछ भी है, इस सृष्टि में जो कुछ भी है, जगत अस्ति कैसा, जड़ या चेतन। इस सृष्टि में जो कुछ भी जड़ या चेतन पदार्थ है, जगत का अर्थ होता है गच्छति इति जगत। जो चलता है, जो जाता है, उसको जगत कहते हैं। और सब कुछ चलता है, सब कुछ गतिमान है। ऐसा नहीं है कि ये पर्वत गतिमान नहीं है, ये पत्थर गतिमान नहीं है, ये धूल का कण गतिमान नहीं है। सब कुछ गतिमान है, क्योंकि प्रत्येक चीज, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। गति का अर्थ ऐसा नहीं कि चलना, कि मैं यहाँ बैठा हूँ और खड़ा होकर 5 कदम चलूं, तो उसको गति कहते हैं, वो तो कहते ही है। लेकिन हमारे शरीर में जो प्रत्येक सेकंड में हजारों लाखों जो सेल्स होते हैं, कोश होते हैं, वो जन्म लेते हैं और मरते हैं। तो हमारे शरीर की भी गति हुई। जो 1 सेकंड के पहले जो हम थे, वो 1 सेकंड के बाद वही हम नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में हजारों लाखों जो सेल्स है उनकी मृत्यु हो गई, वो दूसरे सेल्स का जन्म भी हो गया। तो जो कुछ भी, सब सब कुछ गतिमान है। यत् किंच जगत्याम जगत अस्ति, इस जगत में, सृष्टि में जो कुछ भी पदार्थ है, जड़ या चेतन, इदम सर्वम ये सब, ईशा मतलब ईश्वर से, परमेश्वर से, वास्यम बसा हुआ है। प्रत्येक पदार्थ में परमेश्वर का वास है, उनका सिंपल मीनिंग करते हैं तो प्रत्येक पदार्थ में, जड़ या चेतन में परमेश्वर बसा हुआ है। प्रत्येक पदार्थ परमेश्वर से आच्छादित है। तेन त्यक्तेन, उसका त्याग करके, भुंजिता भोग करो। परमेश्वर से व्याप्त ये जड़ चेतन पदार्थ है, उसका त्याग करके उसका भोग करो। दोनों विरोधाभास है इधर। जो सब कुछ है
उसका त्याग करना है और त्याग करके ही उसका भोग करना है। या तो हम त्याग करते हैं या तो हम भोग करते हैं। आप खाना खाते हैं या नहीं खाते। ऐसा बताया जाए कि आप उपवास करके बिना खाना खाए खाना खाओ, तो वो बात हो गई विरोधाभास। तेन त्यक्तेन भुंजिता, ये सब जड़ चेतन पदार्थ जिसमें ईश्वर व्याप्त है उसका त्याग करके उसका भोग करो। और किसी की कस्यस्वित मतलब किसी की वस्तु को, कस्यसि धनम, धनम का अर्थ है कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु जिस पर आपकी मालिकी है, जिस पर आपकी ओनरशिप है, वो आपका धन है, आपका पदार्थ है, आपकी वस्तु है। धन का मतलब केवल पैसा नहीं होता, सब कुछ, कोई भी पदार्थ। किसी की वस्तु को मत चाहो, किसी दूसरे की वस्तु को, किसी भी व्यक्ति की वस्तु को, पदार्थ को मत चाहो, उसकी इच्छा मत करो। ये उसका बहुत सामान्य सा अर्थ दिखाई देता है कि इस सृष्टि में जो कुछ भी जड़ चेतन पदार्थ है, ये सभी ईश्वर से बसा हुआ है, व्याप्त है। उसका त्याग करके भोग करो। किसी की वस्तु को मत चाहो, उसकी ऐसा की इच्छा मत करो। अस्तित्व में कोई भी वस्तु जड़ नहीं है। हर एक वस्तु केवल और केवल चैतन्य ही है। हमें जो वस्तु, जो पदार्थ जड़ दिखाई देता है, वो वास्तव में जड़ नहीं है। लेकिन हमारी जो इंद्रियां है, हमारी जो आंख है, हमारी जो सोच है, हमारी जो बुद्धि है, उसकी एक मर्यादा है, उसकी एक सीमा है। और इसकी वजह से हमें एक जड़ चेतन दिखाई देता है। हम जो वैविध्य उसमें बांटते हैं कि ये कुर्सी है या टेबल है, या तो ये पत्थर है या तो ये पानी है, इत्यादि जो विविधता है, वो केवल हमारी इंद्रियों की मर्यादा है, हमारी इंद्रियों की लिमिटेशंस है। वास्तव में आप जब भीतर से जागते हो तो आपको पता चलता है कि अंततः तो केवल एटम्स ही है। अब विज्ञान की बात सोचिए तो अंततः तो केवल एटम्स ही होते हैं। मोलिक्यूल्स के बाद एटम्स आते हैं, और फिर एटम के बाद होता है इलेक्ट्रॉन। तो अंततः तो ये सब कुछ एनर्जी ही है। आप मैटर की वजह से, मैटर की जरिए आप देखते हैं, फिर भी अंततः तो केवल और केवल एनर्जी ही। अध्यात्म में भी ऐसी बात बताई गई कि अंततः तो केवल चेतना ही है। लेकिन जब इस चेतना की अभिव्यक्ति हमें कम दिखाई देती है, संपूर्णतः शुद्ध चेतना किसी को भी कभी भी दिखाई नहीं देती। कोई भी मनुष्य या तो प्राणी, और किसी भी ब्रह्मांड में, ऐसा नहीं कि इस ब्रह्मांड में असंख्य ब्रह्मांड है, यूनिवर्सेस बहुत ज्यादा है, और अखंड कंटिन्यूसली यूनिवर्सेस ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते हैं, टूटते हैं। कहा भी किसी भी डायमेंशन में आप चैतन्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते इस लिमिटेड इंद्रियों के जरिए। कोई ऐसी बात करेगा कि मैं चैतन्य को जानता हूं, आप जान सकते हो, लेकिन चैतन्य को आप देख नहीं सकते। आप चैतन्य को फील कर सकते हो, उनकी अनुभूति कर सकते हो, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते, क्योंकि हमारी आंख, उनकी दृष्टि, उनकी शक्ति सीमित है। इसीलिए चैतन्य होते हुए भी हमें हर जगह जड़ वस्तु भी दिखाई देती है। ये ईंट है या पत्थर है, उसको आप तोड़ते जाएंगे तो अंततः तो जो एटम को भी आप तोड़ेंगे तो एनर्जी ही निकलेगी। इसी तरह एकमात्र चैतन्य ही सर्वत्र व्यापक है।
हर एक जगह, जिसको हम जड़ भी कहते हैं, वो भी चैतन्य ही है। ये पूरा अस्तित्व चैतन्य है। और पूरा अस्तित्व हमारे बीच जो एक स्पेस है, मैं यहाँ बैठा हूँ और सामने ये स्क्रीन है, तो उसके बीच में जो स्पेस होती है, इधर तो हवा चलती है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर है, वातावरण है उसमें, पृथ्वी पर। आप पृथ्वी की बाहर भी चले जाइए, कि जहाँ कोई वातावरण, पर्यावरण नहीं है, और केवल शून्य, वैक्यूम है। तो जो स्पेस हमें दिखाई देती है आकाश में आज, वो चैतन्य ही है। वो खाली नहीं है। सब कुछ चैतन्य ही है, लेकिन हमारी इंद्रियों की शक्ति नहीं है इतनी कि जिसको हम खाली जगह कहते हैं उसमें भी चेतना का साक्षात्कार कर सके, चेतना की अनुभूति कर सके। चारों ओर केवल और केवल चैतन्य ही है। इसीलिए कहा कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच, जो कुछ भी है। ऐसा नहीं है कि कुछ जो चलता है वही ईश्वर से व्याप्त है, जो गतिमान नहीं है वो ईश्वर से व्याप्त नहीं है। यत् किंच, ये पूरी की पूरी जो सृष्टि है, अस्तित्व है पूरा, उसमें सब कुछ ईशा, परमात्मा से, परम तत्व से व्याप्त है। यदि इतना ही जो सेंटेंस हम समझ लेते हैं ना, ये सब कुछ परम तत्व से व्याप्त है। ये जो पूरा संसार चल रहा है, उसमें जो कुछ भी कलह हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, ये मेरा है, वो तेरा है। हम एक सांसारिक जीवन की बात भी करते हैं, हमारे अपने जीवन की, तो उसमें भी जो कुछ चल रहा होता है, कोई कलह, कोई कंकास, कोई राग, कोई द्वेष, कहाँ ईर्ष्या चलती है, कहाँ प्रेम चलता है। यदि हर जगह और सर्वत्र और सभी ईश्वर से ही व्याप्त है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसी मान्यता जो हम दृढ़ कर लेते हैं, तो हमारा जीवन बहुत सरलता से चल सकता है। बिना कोई कलह, बिना कोई कंकास, बिना कोई राग द्वेष ईर्ष्या अहंकार। आप किसको मारेंगे? जिसको हम मारना चाहते हैं वही हम ही है, वही ईश्वर है। जिसकी हम ईर्ष्या करते हैं वहां भी ईश्वर व्याप्त है। संप्रदाय जो होते हैं ना, कोई भी संप्रदाय, कोई भी संस्था दूसरी संस्था की कुछ निंदा करती है, उस पर टिप्पणी करती है, वो समझते नहीं है कि वो अपने ईश्वर को सीमित बना रहे हैं। ईश्वर मेरे घर में है, मेरे मंदिर में है और मेरे ही संप्रदाय में है, मेरी जो मान्यता है उसी तरह से ही ईश्वर है। तो आपने अपने ईश्वर को सीमित बना लिया। मंदिर में ईश्वर है, मस्जिद में नहीं है, तो मस्जिद में ईश्वर नहीं जा सकेगा ना, वहां नहीं होगा, तो आपका ईश्वर सीमित हो गया। मस्जिद में अल्लाह है, मंदिर में नहीं है, आपका अल्लाह सीमित हो गया। हर जगह ईश्वर, नाम अलग अलग होते हैं। संस्कृत में ईश्वर बोलते हैं, पर्शियन में अल्लाह बोलते हैं, इंग्लिश में गॉड बोलते हैं। है तो ये परम तत्व है ना। लेकिन क्योंकि हमारी सीमा है, हमारी बुद्धि की सीमा है, हमारी मान्यता की सीमा है, इसलिए हम ईश्वर को भी सीमित कर देते हैं। ऐसा कहते हैं कि पहले ईश्वर हमें बनाते हैं और फिर हम ईश्वर को बनाते हैं। क्यों? अपनी मान्यता के अनुसार
हम ईश्वर की कल्पना कर देते हैं। लेकिन परम तत्व हर जगह व्याप्त है। वास्तव में परम तत्व के अलावा कुछ है ही नहीं, वो बात हम आगे देखेंगे। तेन त्यक्तेन भुंजिता। ये जो तेन त्यक्तेन दो शब्द है, उस पर विद्वानों ने बहुत सारी बातें बताई है। जो भी जड़ चेतन पदार्थ है जिसमें ईश्वर व्याप्त है, उसका त्याग करके भुंजिता मतलब उसका भोग करो। जो ईश्वर ने दिया हुआ है, जो परम तत्व ने दिया हुआ है, वो जड़ चेतन पदार्थ का त्याग करके उसका भोग करो। यहाँ दो तरह की बातें बनती है। एक परंपरा ऐसी ऐसी बात करती है कि त्याग करना मतलब छोड़ दो उसको, रिनाउंस इट, उसका स्वीकार ही मत करो, उसका ग्रहण ही मत करो। जो सन्यासी बन जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, वैसा मानते हैं कि क्योंकि यहाँ बताया है कि परम तत्व ने जो दिया है उसका त्याग करके उसको छोड़ दो, उसके पास ही बच जाओ। और दूसरी परंपरा ऐसी बात बताती है कि छोड़ने की बात तो है ही नहीं। त्याग करके उसका भोग करो का मतलब होता है आप केवल और केवल साक्षी भाव से, नैष्कर्म्य, निष्कर्मता से, बिना कोई अटैचमेंट, किसी भी प्रकार का राग और द्वेष उनके बिना उसका भोग करो। त्याग के जरिए भोग करने की बात है। भोग तो आप करते ही हो, जंगल में चले जाएंगे फिर वहां भी आपको खाना तो खाना ही पड़ेगा। चाहे आप पेड़ के पत्ते खाओ या तो घास फूस खाओ, खाना तो खाना ही पड़ेगा, पानी पीना ही पड़ेगा। शरीर की हर एक क्रिया करनी पड़ेगी। अब सोसाइटी में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सभी जड़ चेतन का त्याग कर दिया। आप एकांत में बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सबका त्याग कर दिया। आगे बात करते हैं। किसी की वस्तु को मत चाहो, कस्य स्वित धनम मां घृतः। और ये बहुत गहरी बात है। सीधा अर्थ उसका ये होता है कि आप किसी की वस्तु को मत चाहो, उसकी लालसा मत करो, अपनी कमाई पर जियो। अपने आप कमाते हो, पैसे बनाते हो, पदार्थ खरीदते हो, वो ठीक है। लेकिन दूसरे की जो चीज है उसकी लालसा मत करो। गृध शब्द, गृध क्रियापद का उपयोग किया गया। एक गृध क्रियापद पर से गीध शब्द आया है, वल्चर। ये जो गीध है, वल्चर है, वो एक ऐसा पक्षी है। आपको पता होगा कि रामायण में आती है बात जटायु की। जटायु गीध था। तो ये वल्चर एक ऐसा ऐसा पक्षी है कि जो अपने आप कभी शिकार नहीं करता, वो किसी को मारता नहीं। किसी ने शिकार किया हुआ है, मान लीजिए कि सिंह ने शिकार किया हिरण का, और फिर जो कि बचा खुचा जो वहां मांस पड़ा होता है, वो वो गीध खा लेता है। या तो फिर कोई पशु या पक्षी कुदरती तरीके से उनकी मृत्यु हो रही होती है, फिर भी ये गीध उसको मारता नहीं है, वो वहां खड़ा बैठा रहता है।
कि जब वो पशु या पक्षी अपने आप मर जाएगा, उसके बाद ही ये जो गिद्ध है उसका उपभोग करेगा। अपने आप वो कभी शिकार नहीं कर। एनवायरनमेंट का वो ग्रेटेस्ट क्लीनर है। गिद्ध वृत्ति किसको कहते हैं? दूसरे की कमाई पर जीना। कोई दूसरा कमाता है, कोई दूसरा कुछ वस्तु खरीदता है और हम उसको, उस वस्तु को छीन लेते हैं। वो अपनी नहीं होती। तो आप सोचते होंगे कि इतनी सारी अध्यात्म की बात बताई उसमें कि ईशावास्यदं सर्वम, इस सृष्टि में सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है, निष्काम कर्म से उसका उपभोग करो। और फिर ये चौथी बात जो बताई, चौथा चरण, श्लोक में कहते हैं हम, इतनी बहुत सामान्य सी बात क्यों बताई गई कि किसी के धन की लालसा मत करो? ये तो ऐसी बात हुई कि आप पहले दो तीन चरण में बात कर रहे थे अध्यात्म की, परापार की, और फिर आप ऐसे नीचे उतर गए कि आपने बहुत सिंपल बात बता दी। हर कोई लोग जानता है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, दूसरे का जो धन है उसकी लालसा नहीं करनी चाहिए, अपने आप से कमाई करनी चाहिए। हर कोई जानता है। कस्य स्विद धनम, दूसरे की मालिकी की जो चीज होती है उसकी लालसा मत करो। अध्यात्म की बात है। हम हमेशा दूसरे के कंधों पर चलते बैठकर ही अध्यात्म की यात्रा करना चाहते हैं। मीराबाई ने ये बताया, नरसिंह मेहता ने ये बताया, शंकराचार्य ने ये बताया, अष्टावक्र ये बोलते हैं, ये गुरु ने ऐसा कहा, वो गुरु ने दूसरा कहा। हम केवल और केवल जो दूसरों ने बताया है उसके जरिए ही हमारी अध्यात्म की यात्रा करते हैं। जहां तक आप ज्ञान की अवस्था में गहरे जाकर अपने आप को नहीं टटोलोगे, वहां तक हम दूसरे की कमाई पर ही जीते हैं। अध्यात्म में भी, अध्यात्म में तो किसी के कंधे पर बैठना, उसका मतलब क्या होता है? हमें ऐसा लगता है कि किसी के कंधे पर बैठ जाने से हमें दूर का दिखाई देता है। दिखाई देता है, कोई बात नहीं उसमें, सच बात है वो। लेकिन जब वो कंधा निकल गया तो हम जमीन पर गिरेंगे। हाथ पैर तो टूटेंगे ही, लेकिन आगे का भी दिखाई नहीं देगा। जो दूसरे का है उसकी लालसा मत करो। जो दूसरे का है उसके आधार पर अपनी अध्यात्म की यात्रा भी मत करो। और जहां तक हम दूसरे के कंधे पर बैठकर अध्यात्म की यात्रा करते हैं, तो अरसों बाद जो लोग बोलते हैं ना कि मैंने इतनी साल इतना कुछ किया लेकिन अभी तक का कुछ हुआ, ऐसा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि कस्य स्विद धनम, क्योंकि वो हमारी गीध वृत्ति थी। किसी ने बताया इस तरह से करो, और को हम मान लिए। बुद्ध ने बताया, आत्म दीपो भव, अपना प्रकाश आप ही स्वयं बनो। क्योंकि जब दूसरे के दिए के प्रकाश पर आप चलते हो तो आवश्यक नहीं है कि जो दूसरे के हाथ में जो दिया है उनकी दिशा भी सही है, वो उनकी मान्यता की दिशा होगी।
लेकिन जब ध्यान की अवस्था में जाएंगे और फिर वहां से जो कुछ प्राप्त होगा वो हमारी अपनी दिशा होगी। वो दिया अपने हमारे हाथों में होगा, वो कोई भी छीन नहीं सकता। कस्य स्वित धनम, दूसरे के दिए की अपेक्षा मत रखिए। सीधी सी बात लगती है कि किसी के धन की लालसा मत करो, वो शब्दार्थ है। लेकिन बात ये करते हैं कि जो ईशावास्य, जिस सर्वत्र जहाँ परमेश्वर व्याप्त है, उसको पाने के लिए, उसकी अनुभूति करने के लिए और साक्षी भाव से कर्म करने के लिए केवल और केवल आपका ही धन, आपकी ही एसेट, आपका ही प्रयत्न काम आएगा। तो ये ईशावास्य का जो पहला मंत्र है, तेन त्यक्तेन भुंजीता की जो बात बताई ना, उसके अनुसंधान में ही अब दूसरा मंत्र उसका हम पढ़ते हैं। कुर्वन्नेनेह कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवेशत शतम समाह एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। उसका जो अर्थ बताते हैं कि इह कुर्वन् एव इह, यहाँ कर्माणि मतलब कर्मों को, यहाँ कर्मों को कुर्वन् एव करते हुए, इस संसार में, इस दुनिया में कर्म को करते हुए, शतम समाहा, शतम मतलब 100 वर्ष, 100 समाह मतलब वर्ष, साल। हम कहते हैं संवत्सर, ये विक्रम संवत्सर है, सम शब्द वहां से आया है ना, मतलब साल। 100 साल जिजी विशत, 100 साल जीने की इच्छा करे, यहाँ कर्म को करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करे। संसार नाशवंत है, संसार में कुछ भी नहीं है, ये केवल और केवल दुख का दरिया है। यहाँ न कोई किसी का है, न हम किसी के है, इत्यादि जो बातें हम सुनते हैं वो सच तो है। लेकिन फिर भी यहाँ उपनिषद में बताते हैं कि 100 साल तक कर्मों को करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करें। एवं इस तरह से त्वयि नरे, तुझ नर में, इतः इससे, न अन्यथा अस्ति, अन्यथा नहीं। मतलब क्या कि उसके अलावा, कर्मों को करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करे, उसके अलावा तेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं, दूसरी कोई पद्धति भी नहीं है। एक ही पद्धति है कि कर्म को करते हुए 100 साल जीने की इच्छा करे। तेन त्यक्तेन भुंजी था, कर्म किस तरह से करना है, जो बात ऊपर बताई गई कि त्याग करके कर्म करना है। कर्म से लिपना नहीं है, कर्म हमें लपेट नहीं सकता क्योंकि आत्मा शुद्ध है। कर्म किसी को भी लपेट नहीं सकता क्योंकि आत्मा शुद्ध ही है। ये न कर्म न लिप्यते है, यह कर्मों को करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करे। इस तरह से तुझ नर में, तुझ मनुष्य में इससे अन्यथा नहीं है जिससे कर्म न लिपे।
कर्म आपको न लपेटे। हम दुनिया छोड़ भी जाएंगे, सोसाइटी समाज को घर को छोड़ भी जाएंगे, फिर भी ये बात यहाँ ऋषि कहते हैं कि कर्म का लेपन तो होगा। यद्यपि ये बात सही है कि आत्मा को कर्म का लेपन नहीं होता, कर्म आत्मा को बांध नहीं सकता, क्योंकि आत्मा शुद्ध है। यदि आज कर्म ने आत्मा को बांध लिया तो फिर कल भी बांधेगा। कर्म और आत्मा से कोई लेन देन है ही नहीं। किस तरह से जिए, किस तरह से त्याग करके हम भोग करें। दो परंपरा है, एक परंपरा है ऋषि परंपरा, और दूसरी दूसरी परंपरा है श्रमण परंपरा। कभी आपने सोचा कि जिस भारत की भूमि में इतनी संस्कृति का विकास हुआ था, जहां आप वेद देखते हो, उपनिषद देखते हो, इत्यादि अनेक जो शास्त्र भी देखते, आयुर्वेद देखिए आप, वेदों में तो इस तरह की बातें बताई गई जो पूरा का पूरा जो साइंस ऑफ साउंड, ब्रह्मनाद की बात करते हैं, नाद ब्रह्म कहते हैं हम, इतनी गहराई में जाते हुए भी जो संस्कृति इतनी गहरी थी, जो संस्कृति इतनी समृद्ध थी कि जनक राजा ने जब संवाद किया याज्ञवल्क्य और अन्य विद्वानों के बीच में, तो उसके पारितोषिक में क्या रखा था? 1,000 गाय, दो सींगे वाली 1,000 गाय जो दूध भी देती हो, और हर एक सींग, हर एक जो होन होता है, तो सींग के ऊपर 96 ग्राम्स ऑफ प्योर गोल्ड। मतलब एक गाय और 200 ग्राम, तब करीबन 200 ग्राम सोना, ऐसी 1,000 गाय। तो आप सोच लीजिए, 200 किलो सोना हुआ, और 1,000 गाय, गाय में से दूध निकलता है, घी भी निकलेगा, फिर घी बनेगा उसमें से। याज्ञवल्क्य ने तो ऐसे कई संवाद जीते थे, वो कोई भिखमंगा नहीं थे। एक एक हमारे ऊपर एक छाप बिठा दी गई कि जो ऋषि मुनि थे वो इस तरह से दरिद्र थे, गरीब थे, एक झोपड़ी में रहते थे, दाढ़ी थे, बड़ी जटा थी उस पर, एक ही कपड़ा पहनते थे। गर्म देश था ना भारत, तो अभी भी है, बहुत समृद्ध थे। इतनी समृद्धि होने के बावजूद, इतना विज्ञान होने के बावजूद, इतना शौर्य होने के बावजूद, कृष्ण को देखो, राम को देखो, अर्जुन को देखो, कर्ण को देखो, उसके बाद और उसके पहले भी अनेक ऐसे महारथी हुए। मौर्य वंश देखो, गुप्त साम्राज्य देखो, मगध साम्राज्य देखो, नंद साम्राज्य देखो, इतने शूरवीर होने के बावजूद, इतने समृद्ध होने के बावजूद, इतने बुद्धिमान होने के बावजूद, भारत 800 साल तक गुलामी की गर्ता में क्यों पड़ा रहा? शंकराचार्य ने और उसके पहले कुमारिल भट्ट ने जो काम न किया होता, तो आज भी भारत गुलामी होता। अब जब मैं बात कहूंगा तो शायद आपको पसंद नहीं आएगी। भारत की ये जो गुलामी, जो मानसिकता है, जो भारत का जो दौर्बल्य है, निर्बलता है, उसकी वजह है गौतम बुद्ध। बुद्ध की वजह से भारत निर्बल हो गया। ये तो बहुत कठिन बात लगती है हमें कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? गौतम बुद्ध तो एक बहुत प्रज्ञावान पुरुष थे, तथागत थे।
तो मैंने आगे बात बताई कि दो परंपरा होती और है। एक है श्रमण परंपरा और दूसरी है ऋषि परंपरा। गौतम बुद्ध ने श्रमण परंपरा की शुरुआत की। उनकी बात जरा सी भी गलत नहीं थी। सर्वम शून्यम शून्यम, हकीकत है। कोई मतलब नहीं, इस सृष्टि का कोई मतलब नहीं। सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, वो तो बुद्ध ने बहुत एकदम अनूठे तरीके से बात बताई कि आपकी जो मेमोरीज है, आपकी जो स्मृति है, आपकी जो याददाश्त है, आपकी जो स्मृति है, उसकी कंटिन्यूटी, उनका सातत्य, स्मृति सातत्य, द कंटिन्यूएशन ऑफ योर मेमोरीज, उसकी वजह से ही आपकी आइडेंटिटी बनती है। क्योंकि हम प्रत्येक क्षण में हमारी जो मेमोरी है ना, वो चालू रहती है। आज मान लीजिए कि 11:10 और 5 सेकंड पर मैं ऐसा मानता हूं कि मैं विजय ओझा हूं। यदि वो जो मैं भूल गया छठी सेकंड पर, तो 11:10 और छठी सेकंड पर मैं नहीं मानूंगा कि मैं विजय ओझा हूं। हम मानते हैं, सबको ही मानते हैं। क्यों? बुद्ध ने बताया कि जो आपका जो अहंकार है, आपकी जो पहचान है, आइडेंटिटी है, वो आपका स्मृति सातत्य के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। और हम जानते हैं कि किसी को डिमेंशिया होता है, अल्जाइमर्स होता है, तो वो भूल जाते हैं कि वो कौन है। उसको पता नहीं चलता कि वो कौन है। तो इतनी गहराई में जब बुद्ध बताते कि सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, जिस नदी के पानी में आपका पहला कदम आप रखते हो, आपने दाया पैर पानी में रखा और फिर जब आप आपका बायां पैर पानी में रखते हो, तो वो नदी बदल गई है। क्योंकि पानी तो बहता रहता है ना। यू कैन नॉट स्टेप इन टू द रिवर ट्वाइस, द सेम रिवर ट्वाइस। पानी बदल गया। ये जो मेरा शरीर है, जो अभी है, 1 सेकंड के बाद वो शरीर बदल गया है। क्योंकि हजारों लाखों सेल्स नए आए हैं, पुराने मर गए। सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, वो बात ही उन्होंने बताई। और सर्वम दुखम दुखम, अब वो उनकी अपनी सोच थी कि हर जगह केवल दुख ही दुख है। क्योंकि उनके पिता ने, जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ, तो ज्योतिष ने बताया कि ये तो शायद बहुत बड़ा बनेगा, या तो फिर सन्यासी बन जाएगा। तो सन्यासी न बने इसलिए उसके पिता ने संसार से उसको अलग कर दिया। युवानी तक सिद्धार्थ को पता ही नहीं था कि मृत्यु क्या होती है, बुढ़ापन क्या होता है, दुख क्या होता है। जब पता चला कि तो ये आदमी मर गया है, उसको कांटा लगा है, इसलिए वो रो रहा है, तभी उसको पता चला कि संसार में तो सब दुखी ही है। और वो निकल गए। तो सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम शून्यम शून्यम, सर्वम दुखम दुखम, ये बात तो उन्होंने बताई। लेकिन वो जो निकल गए, वो अपनी अनुभूति से वो बाहर निकले थे, राजमहल से। उनके बाद एक श्रमण परंपरा शुरू। हम लोग हजारों की संख्या में युवा वर्ग बाहर छोड़ के निकल गया। ये सब क्षणिक है, सर्व शून्य है।
सर्व दुख रूप है। अध्यात्म दो तरह का होता है। एक व्यष्टि अध्यात्म होता है, इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी, और दूसरा होता है समष्टि अध्यात्म, कलेक्टिव स्पिरिचुअलिटी। बुद्ध की स्पिरिचुअलिटी थी वो इंडिविजुअल थी, वो समष्टि के लिए लायक नहीं थी। आपको घर चलाना है, आप घर नहीं छोड़ सकते। बुद्ध के जमाने में, बुद्ध के होते हुए भी कई लोगों ने घर छोड़ दिया, सभी ने नहीं छोड़ा, कई लोगों ने छोड़ा। हर एक लोग संसार में रहते हैं, आपको खाना भी है, पीना भी है, आपने शादी की है तो आपको घर भी चलाना है, बच्चे को भी बड़े करने हैं। यहाँ समष्टि अध्यात्म काम आता, निष्काम भाव से काम करो, वही ऋषि परंपरा। ऋषि परंपरा दोनों में काम आती है, व्यक्तिगत तरीके से भी और जगत के समष्टि के तरीके से भी। बुद्ध का ज्ञान केवल इंडिविजुअल ज्ञान है, और उसकी वजह से हुआ क्या, आप देखते हो। फिर भी जब कोई साधु बन जाता है तो वो कमाई नहीं करता, दूसरे कमाते हैं और उनके घर वो जाकर भिक्षा मांगते हैं, और दूसरे की कमाई पर अपना जीवन जीते। फिर भी लेकिन बुद्ध अकेले थे, और 500, 1000, 2000, 5000 लोग निकल गए। तो जब जहां भी बुद्ध जाते थे उनके पीछे पीछे वो भी जाते थे। अब बुद्ध तो एक जगह जाकर भिक्षा मांग लेते थे, लेकिन जो हजारों लोग उनके साथ चल पड़े थे, वो खाने के लिए क्या करे, तो वो भी भिक्षा मांगते हैं। फिर एक संघ शुरू हो गया, संगम शरणम गच्छामि। ये बात बुद्ध की नहीं है, बुद्ध के बाद की बात है। संगम शरणम गच्छामि। और फिर जिस बुद्ध ने मूर्ति का खंडन किया था, उसकी इतनी मूर्ति बनी कि फारसी में शब्द बना बुद्ध, वो बुद्ध में से आया है। बुद्ध का मतलब है प्रतिमा, मूर्ति। बुद्धम शरणम गच्छामि, जिस बुद्ध ने कहा था कि आत्मदीपो भव, आप ही अपना प्रकाश बनो, आप ही अपना दिया बनो, वो बुद्ध को ही दिया बना दिया गया। तो फिर आया धम्मम शरणम गच्छामि, एक संप्रदाय बन गया। लेकिन बुद्ध की जो मान्यता थी, बुद्ध की जो विचारधारा थी, बुद्ध का जो ज्ञान था कि सर्वम क्षणिकम क्षणिकम सर्वम दुखम दुखम, वो ज्ञान इतना व्यापक हो गया कि भारत का शौर्य मर गया, लोग निकम्मे बन गए। क्या करना है, सब कुछ बस एक दिन जाने वाला है, कुछ भी नहीं करने का। इतने निकम्मे बन गए कि जो लोग भी आए, उन्होंने भारत पर हमला किया, वो भारत पर कब्जा जमा दिया। कुमारिल भट्ट ने फिर बौद्धों का तिरस्कार किया, उनका शास्त्रार्थ किया, उनको हराया। शंकराचार्य ने सारे भारत में घूमकर जहां भी बचा खुचा बुद्ध धर्म था उसको क्यों निकाल दिया, क्योंकि श्रमण परंपरा वो व्यक्तिगत परंपरा के लिए अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन जो ऋषि परंपरा है, कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीवेश सतम सतम समाह, कर्म करते हुए इस दुनिया में 100 साल तक जीने की इच्छा करें।
ये ऋषि परंपरा है। क्यों इतना फर्क है कि जहां बुद्ध ने कहा कि सर्वम शून्यम शून्यम, उसी उपनिषद का जो शांति पाठ है, ओम पूर्णम मदः, उपनिषद ने कहा कि सर्वम पूर्णम पूर्णम, ये सब कुछ पूर्ण है, अस्तित्व में कुछ भी कमी नहीं है। अब जहां भी जाओ, जो कुछ भी करो, जो कुछ भी लो, जहां भी आप हो, पूर्ण ही है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। उसके सिवा कर्म से हम लिप्त न हो, उसका कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। यही एक रास्ता है कि तेन त्यक्तेन भुंजीथा, जिसको गीता में बताया है कि निष्काम कर्म, अपने आप कर्म करते रहो। ये ऋषि परंपरा है। ऋषि परंपरा में समष्टि का भी कल्याण होता है। हर एक व्यक्ति अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं निष्काम भाव से। निमित्त मात्र भव सव्य साची की वही बात है जो अर्जुन एक बार श्रमण परंपरा में जा चुका था, जाने के लिए वो बैठ भी गया था। कृष्ण उसको उठाता है कि उठ जा, तू तो निमित्त मात्र है, जो कुछ भी होने वाला है वो होकर ही रहेगा। कई बार हम ऐसा सोचते हैं ना, इफ एंड देन, यदि ऐसा किया होता तो। इस अस्तित्व में इफ एंड देन, यदि और तो, जो और तो, जो ऐसा किया होता तो ऐसा होता, ये दो शब्दों की इस अस्तित्व में जरा सी भी अहमियत नहीं है। आप जो कुछ भी करते हो, आप बैठे रहते हो, आप खड़े हो जाते हो, आप कुछ काम करते हो, आप रात दिन काम करते हो, क्योंकि आप वही करने वाले थे, इसीलिए आप वो करते हो। विश्व में, सृष्टि में, अस्तित्व में कठपुतली के सिवा कुछ भी नहीं है। ये पूरी जो चेतना है, ये पूरा जो परम तत्व है, वही अनेक रूप से, एको हम बहुश्याम प्रजाएय, अनेक रूप होकर, अनेक रूप से, अनेक तरीके का काम कर रहा है। वास्तव में केवल एक ही तत्व, लेकिन हमारी मर्यादित इंद्रियों, इसकी वजह से हमें अनेकता दिखाई देती। तो आप जो भी करते हैं, उसमें केवल एक ही बदलाव लाने की जरूरत है कि साक्षी भाव, तेन त्यक्तेन भुंजीथा। आप देखते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए, जो कुछ भी होता है उसको आप केवल और केवल ऑब्जर्व ही करें। इसी तरह से आप निष्काम कर्म की प्राप्ति कर सकोगे। कर्म का आपको किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होगा, कर्म बांध नहीं सकता आप शुद्ध चैतन्य है। लेकिन इस तरह से कर्म हम नहीं करते हैं, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि कर्म ने हमको बांध लिया। कर्म बांधता है वो आपकी मान्यता है, क्योंकि हम निष्काम कर्म नहीं करते, साक्षी भाव से हम कर्म नहीं करते, या तो नहीं कर सकते, या तो उसका पता नहीं, इसीलिए कर्म हमें बांधते हैं ऐसा हमें लगता है। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि न हन्यते हन्य माने शरीरे, तू ऐसा मानते है कि तू इस लोगों को मारेगा, वो तो मरे हुए ही है, तू तो केवल एक निमित्त है।
ये जो ऋषि परंपरा है वो समष्टि और व्यष्टि दोनों के लिए श्रेष्ठ है। और बुद्ध की जो परंपरा है, बुद्ध का जो ज्ञान है, वो एक व्यक्तिगत ज्ञान, व्यष्टि के लिए, अपने लिए, वही एक ही है। जहाँ बुद्ध शून्य कहता है वहां उपनिषद पूर्ण कहता है, मानो वो दोनों बात एक ही है। लेकिन पूर्ण कहने से व्यष्टि और समष्टि दोनों को निष्काम कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। शून्य कहने से आप अपने आप में उतर जाएंगे। यदि पूरा का पूरा समाज जो शून्य अवस्था में उतर जाएगा तो समाज नाश हो जाएगा। ऋषि परंपरा में समाज का नाश नहीं है। तो ये दूसरा जो मंत्र था कि इस तरह कर्म करते हुए 100 साल तक हमें जीने की इच्छा करनी चाहिए, और इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है कि जिससे कर्म हमें बांध ना सके। ये दो मंत्र आज हमने देखे। आप भी अपना विचार, अपना जो विमर्श है वो उसमें आप अनम्यूट करके रख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।